कभी रात के 3 बजे अपनी छत की सीलिंग को घूरते हुए फील किया है कि तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी ही उंगलियों के बीच से सूखी रेत की तरफ फिसल रही है? यू आर लाइंग देयर, फिजिकली एग्जॉस्टेड, बट तुम्हारा दिमाग एक ऐसी रेस दौड़ रहा है जिसका कोई फिनिश लाइन नहीं है। तुम्हारी सांसें भारी हैं, सीने में एक अजीब सा बोझ है, एक घुटन जो तुम्हें चैन से सोने नहीं देती। तुम थके हुए हो, पर नींद नहीं आ रही। मेरे भाई, मैं जानता हूं ये कैसा लगता है। मैं वहां रह चुका हूं, और आज मैं तुम्हें किसी और की नहीं, कबीर की कहानी सुनाने वाला हूं। पर ध्यान से सुनना, क्योंकि कबीर के इस अंधेरे में तुम्हें अपनी परछाई नजर आएगी। कबीर 27 साल का एक आम लड़का, जो मुंबई के अंधेरी में एक छोटे से सीलन भरे 1 BHK फ्लैट में रहता था। बाहर लोकल ट्रेन्स का शोर था, मुंबई की तेज रफ्तार थी, पर कबीर के दिमाग का शोर उस ट्रैफिक से भी ज्यादा बहरा कर देने वाला था। उसका ख्वाब था अपना खुद का एक टेक स्टार्टअप शुरू करना। वो सपने देखता था आज़ादी के, अपने माँ बाप को एक बेहतर जिंदगी देने के। लेकिन हकीकत में उसके सपने हर रोज राख बन रहे थे। उसका हर दिन एक जैसा होता था। सुबह उठता, सोचता कि आज कुछ बड़ा करेगा, अपना लैपटॉप खोलता, फिर सोचता चलो थोड़ा माइंड फ्रेश कर लेता हूँ, बस 5 मिनट के लिए इंस्टाग्राम देखूंगा। और वही होता था जो हम सबके साथ होता है। उसको लगता था बस 5 मिनट के लिए फोन उठाया है, और कब 1 से 2 घंटे निकल गए पता ही नहीं चलता था। ये कोई छोटा नुकसान नहीं था, ये वो हिडन टाइम लॉस था जो उसे अंदर ही अंदर खा रहा था। फिर शुरू होती की बेचैनी। दोपहर तक उसे लगता था कि दिन आधा खत्म हो गया और उसने कुछ उखाड़ा नहीं। अपनी इस गिल्ट को छुपाने के लिए वो खुद को बिजी कर लेता। वो रैंडम ईमेल्स का रिप्लाई करता, व्हाट्सएप ग्रुप्स में दोस्तों के साथ बहस करता, यूट्यूब पर बिना किसी पर्पस के मोटिवेशनल वीडियोस देखता। वो दिन भर भाग रहा था। जब रात होती तो आवाजें शांत हो जाती। उसके रूम का वो सन्नाटा उसकी सबसे बड़ी सजा बन जाता। जब वो खुद से पूछता, कबीर आज तूने क्या अचीव किया, तो उसका अंदर का आईना उसे एक ही जवाब देता, कुछ खास नहीं। उसके सीने में एक हैवी फीलिंग थी, एक अजीब सी एंग्जाइटी। उसके दोस्त आगे बढ़ रहे थे, किसी का प्रमोशन हो रहा था, कोई नई गाड़ी ले रहा था, और कबीर वहीं का वहीं खड़ा था। उसने टाइम को ऐसे बर्बाद किया जैसे उसके पास इन्फिनिटी टाइम बचा हो। वो अक्सर दोस्तों से कहता, भाई मेरे पास तो टाइम ही नहीं है। लेकिन सच्चाई ये थी कि उसके पास टाइम की कमी नहीं थी, वो बस उसे सही जगह यूज नहीं कर रहा था। उसके दिन के 24 घंटे उन कामों में जा रहे थे जो उसकी लाइफ में जीरो वैल्यू ऐड कर रहे थे। उस 3 बजे वाली रात को जब घुटन हद से ज्यादा बढ़ गई, कबीर ने ईयरफोन्स लगाए और एक ऑडियो बुक समरी चलाई। वो कुछ ऐसी चीज ढूंढ रहा था जो उसे इस नरक से बाहर निकाल दे, एक उम्मीद की किरण। और तभी उस ऑडियो में एक ऐसी लाइन आई जिसने उसके दिमाग के सारे जाले जला कर रख दिए। एक शॉक टू द सिस्टम। आवाज ने कहा, हर इंसान के पास दिन में एग्जैक्टली 24 घंटे ही होते हैं। कोई अपने टाइम को इन्वेस्ट करता है और कोई उसे वेस्ट करता है। टाइम कंपाउंड करता है जैसे पैसे कंपाउंड होते हैं। कबीर बिस्तर पर उठकर बैठ गया। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। इन्वेस्ट? उसने तो आज तक टाइम को सिर्फ खर्च किया था। अगर आज उसने वेस्ट किया है तो फ्यूचर में उसे सिर्फ रिग्रेट यानी पछतावा मिलेगा, और रिग्रेट दुनिया की सबसे पेनफुल फीलिंग होती है। लेकिन असली थप्पड़ उसको एक दूसरे कॉन्सेप्ट ने मारा। उसने सोचा था कि उसका टाइम मैनेजमेंट खराब है, उसे बस अपने टाइम को कंट्रोल करना आना चाहिए। पर ऑडियो ने एक कड़वी सच्चाई बोली, क्लैरिटी कम्स बिफोर कंट्रोल। कबीर को लगा जैसे कोई सीधा उसकी आंखों में देखकर बात कर रहा है। अगर आप किसी रास्ते पर चल रहे हैं लेकिन आपको ये नहीं पता कि आपकी डेस्टिनेशन क्या है, तो आप कितने भी फास्ट क्यों ना चलो, आप सही जगह नहीं पहुंच पाओगे। उसी तरह लाइफ में अगर गोल्स क्लियर नहीं है तो टाइम मैनेजमेंट सिर्फ एक इल्यूजन यानी धोखा बनकर रह जाता है। यही थी कबीर की सबसे बड़ी बीमारी, लैक ऑफ क्लैरिटी। वो दिन भर बिजी था पर प्रोडक्टिव नहीं। बिजी होना और प्रोडक्टिव होना दोनों अलग चीजें हैं, उसने खुद से कहा। वो एक ऐसी दौड़ दौड़ रहा था जिसका कोई ट्रैक ही नहीं था। उसके पास कोई डेली, वीकली या लॉन्ग टर्म गोल का अलाइनमेंट नहीं था। हर काम उसे अर्जेंट लगता था, इसलिए उसने कभी इंपॉर्टेंट काम पर फोकस ही नहीं किया। वो रात कबीर के लिए एक टर्निंग पॉइंट थी। उसने रोते हुए अपनी आंखें पोंछी। रूम का अंधेरा अभी भी वैसा ही था, पर उसके दिमाग में एक चिंगारी जल चुकी थी, उम्मीद की चिंगारी। उसने डिसाइड किया कि वो इस साइकिल को तोड़ेगा। वो अब टाइम को वेस्ट नहीं, इन्वेस्ट करेगा। उसने बुक के अगले चैप्टर्स सुनने शुरू किए। उसने अपनी डायरी निकाली और पेन उठा लिया। लेकिन मेरे दोस्त, नए ख्वाब देखना आसान होता है, पर उन्हें जीना उतना ही मुश्किल।
अगले दिन जब कबीर ने बुक के रूल्स को अपनी रियल लाइफ में लगाने की कोशिश की तो उसकी बरसों की आदत और उसका वीक माइंड उसके खिलाफ खड़े हो गए। रेजिस्टेंस इतनी बड़ी थी कि वो ऑलमोस्ट फिर से उसी नरक में गिरने वाला था। सूरज की पहली किरण अंधेरी के उस सीलन भरे फ्लैट की खिड़की से अंदर आई। कबीर की आंखें खुली। रात की वो मोटिवेशन, वो उम्मीद का नशा अभी भी उसके खून में दौड़ रहा था। उसने सोचा था कि आज सब कुछ बदल जाएगा, आज से वो एक नया इंसान बनेगा। पर मेरे दोस्त, मोटिवेशन दुनिया का सबसे बड़ा धोखा है। असली औकात और दर्द तब पता चलता है जब उस मोटिवेशन को एक्शन में बदलना होता है। कबीर ने बिस्तर छोड़ा और अपना लैपटॉप खोला, और अचानक वही घुटन, वही सीने का बोझ वापस आ गया। उसका दिमाग किसी ट्रैफिक जैम की तरह बजने लगा। ऑडियो समरी में एक रूल था, प्लानिंग सेव्स टाइम, नॉट वेस्ट्स इट। सिर्फ 10 से 15 मिनट बैठकर अपने दिन के 3 से 5 सबसे इंपॉर्टेंट टास्क लिखो। कबीर ने एक ब्लैंक डायरी और पेन लिया। उसने सोचा 10 मिनट ही तो हैं, इजीली कर लूंगा। लेकिन वो 10 मिनट उसके लिए एक सजा बन गए। उसका हाथ कांप रहा था, दिमाग में एक जोर का शोर था, भाई पहले व्हाट्सएप चेक कर ले, एक बार देख ले इंस्टाग्राम पर कल की पोस्ट पर कितने लाइक्स आए। बुक में बताया गया था कि बिना प्लान के हमारा दिमाग बार बार डायरेक्शन चेंज करता है और टाइम बिखरे हुए टुकड़ों में वेस्ट हो जाता है। कबीर एग्जैक्टली यही फील कर रहा था। उसने 5 मिनट तक पेन पकड़े रखा, लेकिन पेपर पर एक लाइन नहीं लिख पाया। उसके अंदर अजीब सी बेचैनी हो रही थी। उसे लगने लगा कि वो एक फ्रॉड है। मैं अपने दिन के 10 मिनट अपने ख्वाबों को प्लान करने के लिए नहीं दे सकता, मैं क्या खाक स्टार्टअप बनाऊंगा। उसने खुद को कोसा। उसकी आंखें भर आई थीं। वो फिर से उसी राख में गिरने वाला था। पर फिर उसने एक लंबी सी सकती हुई सांस ली। उसने अपने दिमाग की उस शोर को इग्नोर किया। नहीं, उसने खुद से कहा। उसने जबरदस्ती कांपते हाथों से डायरी पर 3 चीजें लिखी। 1, स्टार्टअप का होम पेज कोड करना। 2, इन्वेस्टर पिच डेक पढ़ना। 3, 30 मिनट एक्सरसाइज। लेकिन स्ट्रगल यहां खत्म नहीं हुआ था। ये तो बस शुरुआत थी। जैसे ही उसने अपना कोडिंग वाला काम शुरू किया, जो कि उसकी जिंदगी बदल सकता था, उसका फोन बजा। स्क्रीन पर उसके एक कॉलेज के दोस्त का मैसेज फ्लैश हुआ, भाई कहाँ है, जल्दी ऑनलाइन आ, बहुत अर्जेंट बात करनी है। कबीर का हाथ ऑटो पायलट की तरफ फोन की तरफ चला गया। उसकी बरसों की आदत उसे मजबूर कर रही थी। पर तभी उस ऑडियो की आवाज उसके कानों में गूंजी, जिसने सिखाया था कि हम अक्सर अर्जेंट और इंपॉर्टेंट कामों के बीच का फर्क नहीं समझ पाते। अर्जेंट काम तुरंत अटेंशन मांगते हैं, लाउडली चिल्लाते हैं और हमें रिएक्ट करने पर मजबूर करते हैं, जबकि इंपॉर्टेंट काम शांति से इंतजार करते हैं कि हम इन पर ध्यान दें। कबीर समझ गया कि दोस्त का मैसेज सिर्फ उसको बिजी रखने वाला एक अर्जेंट इल्यूजन था, जबकि कोडिंग उसकी लाइफ का इंपॉर्टेंट काम था जो लॉन्ग टर्म में उसकी लाइफ को बेहतर बनाएगा। कबीर ने खुद को रोका, पर उसके अंदर का रेजिस्टेंस इतना स्ट्रांग था कि उसने दिमाग में कॉम्प्रोमाइज किया। चलो थोड़ी देर कॉल पर बात कर लेता हूं, साथ में कोड भी करता रहूंगा। उसने कॉल पिक किया, फोन कांधे पर लगाया और दोनों हाथों से टाइप करने लगा। ऑडियो में एक कड़ी सच्चाई बताई गई थी कि आज की दुनिया में मल्टीटास्किंग को एक सुपर पावर माना जाता है, पर सच तो यह है कि मल्टीटास्किंग आपको प्रोडक्टिव नहीं बल्कि डिस्ट्रैक्टेड बनाता है। हम एक्चुअली एक साथ 2 काम नहीं करते, हम बस तेजी से एक काम से दूसरे काम पर टास्क स्विचिंग करते हैं, जिससे हमारा फोकस बार बार टूट जाता है और एनर्जी वेस्ट होती है। सिर्फ 5 मिनट के अंदर कबीर का दिमाग थकने लगा। कोड में सिंटैक्स एरर आ गया, स्क्रीन पर लाल रंग की वार्निंग्स आने लगी और दोस्त की बात का कॉन्टेक्स्ट भी उसको समझ नहीं आया। उसका सीना फिर से भारी हो गया, उसकी सांसें तेज हो गईं। मैं फिर से वही गलती कर रहा हूं, उसने सोचा। वो हर बार फोकस स्विच करने पर अपनी मेंटल एनर्जी खो रहा था और थकान फील कर रहा था। अब वक्त था आर या पार का, सिंगल टास्किंग और डीप वर्क ट्राई करने का। बुक ने एक प्रैक्टिकल तरीका सिखाया था। अपने एनवायरनमेंट को कंट्रोल करो, फोन साइलेंट करो, अननेसेसरी टैब्स बंद करो और 25 से 30 मिनट का टाइमर लगाकर सिर्फ एक काम पर फोकस करो। कबीर ने हिम्मत जुटाई, अपने दोस्त को बीच बात में रोका और कहा, भाई मैं तुझे आधे घंटे में कॉल करता हूं। उसने फोन काटा, उसे फ्लाइट मोड पर डाला और बिस्तर के सबसे दूर वाले कोने में फेंक दिया। उसने लैपटॉप पर 25 मिनट का टाइमर सेट किया। सिर्फ 25 मिनट, उसने खुद से कहा। सिर्फ 25 मिनट के लिए मैं इस दुनिया के लिए मर चुका हूं। शुरू के 5 मिनट एक अजाब थे, एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। उसका माइंड उसको अंदर से नोचना चाहता था, चिल्लाता था कि एक बार फोन चेक कर ले। उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर थीं, पर उसकी नज़र बार बार उस कोने में जा रही थी जहां फोन पड़ा था। उसका फोकस बार बार टूट रहा था, क्योंकि उसने अपने अटेंशन स्पैन को इतना कमज़ोर कर लिया था कि अब सिंपल काम में भी उसका माइंड भटकने लगता था।
पर इस बार उसने बुक के उस रूल को याद रखा। फोकस एक स्किल है जो प्रैक्टिस से इंप्रूव होती है। जब भी दिमाग भटके उसे जेंटली वापस लाओ। उसने आंखें बंद की, एक गहरी सांस ली और फिर से स्क्रीन पर देखा। 7 मिनट गुजरे, 10 मिनट गुजरे, फिर अचानक कुछ अजीब हुआ। वो दिमाग का शोर धीरे धीरे कम होने लगा। वो एंग्जाइटी जो उसके दिल को जकड़े हुए थी ढीली पड़ने लगी। कबीर का पूरा वजूद उस स्क्रीन पर लिखी कोड की लाइंस के साथ एक फ्लो में आ गया। वो उस डीप वर्क की स्टेट में चला गया जहां इंसान को टाइम का, आवाज़ों का और यहाँ तक कि खुद के वजूद का पता ही नहीं चलता। उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर ऐसे चल रही थीं जैसे कोई म्यूजिशियन पियानो बजा रहा हो। ट्रिंग ट्रिंग ट्रिंग। जब अचानक टाइमर की आवाज़ आई, कबीर बुरी तरह चौंक गया। उसे लगा जैसे वो किसी और दुनिया से वापस आया है। उसने स्क्रीन देखी। उसने इन 25 मिनट में उतना डीप और क्वालिटी काम कर लिया था जितना वो पिछले 3 दिन में डिस्ट्रैक्ट होकर नहीं कर पाया था। उस रूम का सन्नाटा अब उसे काट नहीं रहा था, बल्कि उस सन्नाटे में उसे अपनी पहली छोटी सी जीत की गूंज सुनाई दे रही थी। उसने अपना टाइम वेस्ट नहीं किया था, उसने अपना टाइम इन्वेस्ट किया था। एक अजीब सा इमोशन उसके सीने में उठ रहा था। उसे एक डीप इमोशनल सेटिस्फैक्शन फील हो रहा था, क्योंकि जब हम फुल कॉन्सेंट्रेशन से कुछ मीनिंगफुल अचीव करते हैं तो अंदर से एक लंबा सुकून मिलता है। उसकी आंखों में फिर से आंसू थे, पर इस बार ये बेबसी के नहीं थे। ये उस उम्मीद के आंसू थे जो राख के ढेर में से एक चिंगारी की तरह उभर कर आए थे। कबीर को लगने लगा था कि उसने फाइनली कोड क्रैक कर लिया है, पर वो नहीं जानता था कि एक छोटे से 25 मिनट के सेशन से बरसों की आदतें जड़ से नहीं उखड़ती। असली तूफान तो अब आने वाला था। लाइफ उसके सामने एक ऐसी आफत और एक ऐसी टेम्पटेशन फेंकने वाली थी जो उसके नए रिजॉल्व को तोड़ने की पूरी कोशिश करेगी। भाई, जिंदगी का एक बहुत कड़वा सच सुनो। जब तुम नए ख्वाब बुनने की कोशिश करते हो और उस राख से उठने का फैसला करते हो, तभी ये दुनिया तुम्हारा सबसे बड़ा टेस्ट लेती है। पहली छोटी जीत के बाद तुम्हें लगता है कि अब सब आसान हो जाएगा, पर असल में तूफान वहीं से शुरू होता है। कबीर के उस 25 मिनट के डीप वर्क वाले दिन के ठीक 3 दिन बाद एक ऐसी रात आई जिसने उसकी आत्मा को झंझोड़ कर रख दिया। उसका पूरा सेल्फ कंट्रोल, उसकी नई उम्मीद, सब कुछ दांव पर लग गया था। रात के 8 बज रहे थे। कबीर अपने अंधेरी वाले फ्लैट की खिड़की पर खड़ा था। बाहर बारिश हो रही थी। उसके लैपटॉप की स्क्रीन पर एक ईमेल ओपन था। एक पुराने बॉस का ईमेल जिसमें एक बहुत ही ल्यूक्रेटिव फ्रीलांस प्रोजेक्ट का ऑफर था। पैसा इतना था कि उसके अगले 6 महीने का रेंट और खर्चा आराम से निकल जाता। पर एक शर्त थी, अगली सुबह से ही उसे रोजाना 8-10 घंटे इस प्रोजेक्ट पर देने थे, अगले 3 महीने तक। कबीर के दिमाग का शोर वापस आ गया। सीने में वही पुरानी घुटन और बेचैनी फिर से उठने लगी। उसका अंदर का डर उससे चिल्लाकर कह रहा था, कबीर, ये पैसे ले ले, तेरा स्टार्टअप एक मजाक है, वहां कुछ नहीं मिलने वाला, एक्सेप्ट दी ऑफर। उसकी सांसें भारी होने लगी। उसने अपना फोन उठाया। रिप्लाई टाइप करने के लिए उसके हाथ कांप रहे थे। ये एक गुड अपॉर्चुनिटी थी। किसी भी आम इंसान के लिए ये एक लॉटरी थी। लेकिन तभी उस अंधेरे कमरे में कबीर को ऑडियो बुक की वो सबसे डीप, सबसे कॉम्प्लेक्स थ्योरी याद आई जिसने उसके रोने को एक लड़ाई में बदल दिया था। ऑडियो में एक ऐसी आवाज थी जो उसके अंतरात्मा को चीरते हुए निकल गई थी। लाइफ में बहुत सारी गुड अपॉर्चुनिटीज आती हैं, लेकिन अगर आप हर चीज को हाँ बोलते रहोगे तो आपके पास ग्रेट चीजों के लिए टाइम ही नहीं बचेगा। ये सुनकर कबीर वहीं जमीन पर बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। से नो टू गुड थिंग्स सो यू कैन से येस टू ग्रेट थिंग्स, उसने खुद से बड़बड़ाया। ये फ्रीलांस प्रोजेक्ट एक गुड थिंग थी, पर इसका मतलब था कि उसे अपने स्टार्टअप के ख्वाब को, जो एक ग्रेट थिंग बन सकती थी, मार देना पड़ेगा। ऑडियो में सिखाया गया था कि लोग अक्सर शॉर्ट टर्म में बिजी रहते हैं और टेम्परेरी सेटिस्फैक्शन के पीछे भागते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में स्टक रह जाते हैं। कबीर को आज ठीक वही शॉर्ट टर्म टेम्पटेशन घेर रही थी। उसने बुक के उस अर्जेंट वर्सेस इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स को याद किया। उस ईमेल का आना, वो ऑफर, उस प्रोजेक्ट की लास्ट मिनट डेडलाइन, ये सब उस अर्जेंट कैटेगरी में आते थे जो हमेशा लाउडली चिल्लाते हैं और आपको तुरंत रिएक्ट करने पर मजबूर करते हैं। भाई, अर्जेंट काम तुरंत अटेंशन मांगते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट काम हमेशा शांति से इंतजार करते हैं कि आप इन पर ध्यान दो। उस ऑडियो बुक ने वॉर्न किया था। उसका अपना स्टार्टअप कोड लैपटॉप के एक फोल्डर में चुपचाप पड़ा था। वो चिल्ला नहीं रहा था, पर कबीर जानता था कि यही वो इंपॉर्टेंट काम है जो लॉन्ग टर्म में उसकी लाइफ को बेहतर बनाएगा। आंसू उसके गालों पर गर्म लग रहे थे, पर इस बार ये बेबसी नहीं थी, ये रियलाइजेशन था। उसको एक डीप आहा मोमेंट फील हुआ।
उसने रियलाइज किया कि पिछले कई सालों से वो हमेशा इन्हीं अर्जेंट और गुड चीजों को यस बोलता आ रहा था और इसीलिए उसकी अपनी जिंदगी राख बन चुकी थी। मेरे दोस्त, अगर तुम्हें लगता है कि तुम टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे तो तुम गलत हो। असली प्रॉब्लम टाइम मैनेजमेंट नहीं, क्लैरिटी होती है। और यही वो टर्निंग पॉइंट था जिसने कबीर के अंदर आग लगा दी। बुक में बताया गया था कि जब आपके पास क्लैरिटी नहीं होती तो आपको हर काम अर्जेंट लगता है और कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं लगता। क्लैरिटी कम्स बिफोर कंट्रोल, कबीर ने जोर से कहा, जैसे वो अपने डर को धमका रहा हो। अगर आप किसी रास्ते पर चल रहे हो लेकिन आपको यही नहीं पता कि आपकी डेस्टिनेशन क्या है, तो आप कितने भी फास्ट क्यों न चलो, आप सही जगह नहीं पहुंच पाओगे। कबीर ने उस सीख को खुद पर अप्लाई किया। उसका गोल किसी और के लिए कोडिंग करना नहीं था, उसका लॉन्ग टर्म गोल एक एंटरप्रेन्योर बनना था। उसकी मंजिल क्लियर थी और बुक कहती है कि जब क्लैरिटी होती है तो आपके डिसीजंस आसान हो जाते हैं और आप इजीली आइडेंटिफाई कर लेते हो कि कौन सा काम जरूरी है और कौन सा नहीं। क्लैरिटी आपको ना बोलना सिखाती है। कबीर ने स्क्रीन की तरफ देखा। उसकी धड़कनें अब शांत हो रही थीं। सीने की वो घुटन अचानक गायब हो गई। उसके दिमाग में चलने वाली हजारों आवाजें बंद हो गईं और एक डीप फोकस वाली शांति छा गई। उसको बुक की वो पंक्तियां याद आईं। नॉट ऑल टास्क्स आर इक्वल, सम बिल्ड योर फ्यूचर व्हाइल अदर्स जस्ट फिल योर टाइम। उसने अपने कीबोर्ड पर हाथ रखा। उसने एक्सेप्ट की जगह एक लंबा सांस लिया और टाइप किया, थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी बट आई एम फुल्ली कमिटेड टू माई ओन प्रोजेक्ट राइट नाउ एंड कैनॉट टेक दिस अप। और उसने सेंड पर क्लिक कर दिया। बूम! उस एक सेकंड में अंधेरी के उस छोटे से फ्लैट में एक आम सा कबीर मर गया और एक योद्धा पैदा हुआ। उस रात उसने अपनी लाइफ का कंट्रोल वापस ले लिया था, क्योंकि उसने अपने इंपॉर्टेंट को अपने अर्जेंट पर जीतने दिया था। उसकी आंखों में अब रोना नहीं था, एक आग थी। वो अब फाइनली लड़ने के लिए तैयार था। उसने उस रात कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं ली, अपना एनवायरनमेंट कंट्रोल किया, नोटिफिकेशंस बंद किए और सुबह के 4 बजे तक डीप वर्क स्टेट में कोड लिखता रहा। ये कोई एक दिन की मोटिवेशन नहीं थी, ये एक डीप इंटरनल शिफ्ट था। कबीर जान चुका था कि टाइम लिमिटेड है और वो अपना सब कुछ किसी और के सपने पर बर्बाद नहीं करने वाला था। वो अब अपने टाइम को सिर्फ इन्वेस्ट करने वाला था। लेकिन अब सवाल ये है कि तुम कबीर की इस जीत को अपनी जीत में कैसे बदल सकते हो? क्या ये ट्रांसफॉर्मेशन तुम्हारे लिए पॉसिबल है? 6 महीने गुजर चुके थे उस आखिरी बारिश वाली रात को। आज फिर से मुंबई की सुबह अंधेरी के उस छोटे से फ्लैट की खिड़की से अंदर आ रही थी, पर आज उस कमरे की हवा में कोई घुटन नहीं थी। एक टाइम था जब उस रूम का सन्नाटा कबीर को काटने दौड़ता था, पर आज वही सन्नाटा उसकी सबसे बड़ी ताकत बन चुका था। कबीर अब सुबह 9 बजे आलस से नहीं उठता था, वो सुबह 6 बजे उठता था और उसके सीने में वो अजीब सी बेचैनी हमेशा के लिए शांत हो चुकी थी। लैपटॉप स्क्रीन पर आज किसी दूसरे की कंपनी का ईमेल नहीं था, बल्कि उसके अपने टेक स्टार्टअप का लाइव डैशबोर्ड था, जिसमें उसके पहले 100 यूजर्स का डेटा फ्लैश हो रहा था। उसके ख्वाब अब सिर्फ ख्वाब नहीं थे, वो कोड की लाइंस से निकलकर हकीकत बन चुके थे। क्या वो कंप्लीटली परफेक्ट बन गया था? नहीं, पर वो अब अपने मोबाइल की नोटिफिकेशंस का गुलाम नहीं था। उसने समझ लिया था कि टाइम ही वो असली करेंसी है जिससे हम अपनी पूरी लाइफ खरीदते हैं। उसने अपने वक्त को वेस्ट करने की जगह उसमें इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया था, ठीक वैसे ही जैसे लोग पैसे इन्वेस्ट करते हैं फ्यूचर के रिटर्न्स के लिए। जो आग उसके अंदर एक दिन राख बन चुकी थी, आज उसमें से एक नया जिंदा कबीर पैदा हो चुका था। भाई, कबीर की ये कहानी सिर्फ उसकी अकेले की नहीं है, ये कहानी मेरी भी थी, और शायद आज उस स्क्रीन के उस तरफ बैठे हुए ये तुम्हारी भी कहानी है। अगर आज तुम्हारे सीने में वही हैवी फीलिंग है, अगर तुम्हें भी लगता है कि तुम्हारा पोटेंशियल जीरो हो रहा है और तुम बस दिन काट रहे हो, तो मेरी एक बात ध्यान से सुनना। रोना बंद करो, आंसू पोंछ लो। अगर कबीर उस नरक से बाहर आ सकता है तो तुम भी आ सकते हो। मैं तुम्हें कोई फेक मोटिवेशन नहीं दूंगा, मैं तुम्हें एक स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल रोड मैप देने जा रहा हूं। इस रोड मैप को फॉलो करो और मैं वादा करता हूं तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। स्टेप 1, क्लैरिटी बिफोर कंट्रोल। अपनी मंजिल तय करो। तुम कंट्रोल चाहते हो, पर बिना क्लैरिटी के टाइम मैनेजमेंट सिर्फ एक धोखा या इल्यूजन है। जब लोगों के पास क्लियर प्लान नहीं होता तो वो सुबह उठकर बस जो काम सामने आता है वो करने लगते हैं और दिन के आखिर में कुछ भी खास अचीव नहीं करते। तुम चाहे जितनी तेज भागो, अगर डेस्टिनेशन नहीं पता तो सही जगह नहीं पहुंचोगे। अपने गोल्स को पेपर पर लिखो, डेली, वीकली और लॉन्ग टर्म। तुम्हारा 3 ईयर का गोल तुम्हें बड़ी पिक्चर दिखाएगा, वीकली गोल डायरेक्शन देगा और डेली गोल फ्लो बनाएगा। दिमाग में चीजें धुंधली होती हैं, पर पेपर पर लिखते ही स्ट्रक्चर में आ जाती हैं और तुम्हारा स्ट्रेस और कंफ्यूजन खत्म हो जाता है। स्टेप 2, द 15 मिनट नाइट रिचुअल।
कल की जीत आज रात को। अगर तुम्हें लगता है कि प्लानिंग टाइम वेस्ट करती है तो तुम गलत हो। प्लानिंग सेव्स टाइम, नॉट वेस्ट्स इट। रोज रात को सोने से पहले सिर्फ 10 से 15 मिनट निकालो और अपने अगले दिन के 3 से 5 सबसे इंपॉर्टेंट टास्क्स लिख लो। तुम्हारा दिमाग ओवरलोड नहीं होगा क्योंकि तुम्हें पहले से पता होगा कि सुबह उठकर सीधे क्या करना है। पर याद रखना, इतनी लंबी लिस्ट मत बनाना कि तुम कंफ्यूज हो जाओ। सिर्फ वही लिखो जो ट्रूली इंपॉर्टेंट है। एक छोटी सी प्लानिंग आज तुम्हारे कल के कई घंटे बचा सकती है। स्टेप 3, डीप वर्क एंड सिंगल टास्किंग। फोकस इज योर सुपर पावर। ये जो तुमने खुद को मल्टीटास्किंग का महान योद्धा समझ रखा है ना, ये तुम्हें बर्बाद कर रहा है। मल्टीटास्किंग तुम्हें प्रोडक्टिव नहीं, सिर्फ डिस्ट्रैक्टेड बनाता है। जब तुम बार बार एक काम से दूसरे काम पर स्विच करते हो, यानी टास्क स्विचिंग करते हो, तो तुम्हारी एनर्जी और फोकस दोनों खत्म होते हैं। अपना फोन उठाओ, नोटिफिकेशन ऑफ करो, एनवायरनमेंट कंट्रोल करो और फिर 25 से 30 मिनट का टाइमर लगाओ। इस टाइम में सिंगल टास्किंग करो, सिर्फ एक काम। इस डीप फोकस स्टेट में तुम्हारे दिमाग का शोर बिल्कुल शांत हो जाएगा और तुम 3 घंटे का काम 30 मिनट में कर लोगे। फोकस एक स्किल है और बार बार डिस्ट्रैक्ट होने पर जब तुम अपने दिमाग को खींचकर वापस काम पर लाते हो तो ये फोकस और स्ट्रांग होता है। स्टेप 4, द पावर ऑफ नो, अर्जेंट वर्सेस इंपॉर्टेंट का फर्क। दुनिया तुम्हें हमेशा चिल्लाने वाले अर्जेंट कामों में उलझाना चाहेगी, किसी का मैसेज, सडन मीटिंग या सोशल मीडिया का नया ट्रेंड। पर तुम्हें अपने लाइफ के इंपॉर्टेंट कामों को पहचानना होगा, जो चुपचाप इंतजार करते हैं और लंबे समय में तुम्हारी लाइफ बेहतर बनाते हैं। सीखो नो बोलना। लाइफ में बहुत सारी गुड अपॉर्चुनिटीज आएंगी, पर जब तक तुम उनको नो नहीं बोलोगे, तुम अपनी ग्रेट चीजों के लिए टाइम कभी नहीं बचा पाओगे। बिजी होना और प्रोडक्टिव होना दोनों अलग चीजें हैं। मेरे भाई, अपने दिल की उस धड़कन को सुनो। टाइम किसी के लिए नहीं रुकता, चाहे तुम आज एक्शन लो या ना लो। परफेक्ट मोमेंट का इंतजार मत करो, क्योंकि बेस्ट टाइम हमेशा अभी होता है। ये उम्र, ये वक्त दोबारा वापस नहीं आएगा और अगर इसे ऐसे ही फिसलने दिया तो एक दिन सिर्फ पछतावा हाथ लगेगा। और याद रखना, दुनिया में सबसे पेनफुल फीलिंग रिग्रेट होती है। तुम्हारे अंदर जो राख है उसमें अभी उम्मीद की आग बाकी है। जो दर्द आज तुम सीने में महसूस कर रहे हो, उस दर्द को अपना ईंधन यानी फ्यूल बनाओ। आज, अभी, इसी वक्त अपना फोन साइड में रखो, एक पेपर उठाओ और अपना आज का प्लान लिखो। तुम्हारी लाइफ लिमिटेड है, इसे किसी और के हिसाब से मत जियो। जाओ, फोकस डीप करो और अपनी आने वाली नई लाइफ को हाँ बोलो। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।